नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा कर्नाटका बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर। बीदर में मौसम हुआ खुशगवार, बाजारों में आई रौनक। बीएस येदियुरप्पा का कहना है कि सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार नींद की मुद्रा में है। दिल्ली में गोड़ा एचडीके भाजपा के साथ गठबंधन को मजबूत करने के लिए कदम उठाए। बेंगलुरु में गणेश प्रतिमा को सिक्कों और 2.5 करोड़ रुपए के नोटों से सजाया गया। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर में गणेश उत्सव की धूमधाम मची हुई है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गणेश पंडाल लगाए गए हैं। इस साल सभी नियमों का पालन करते हुए पंडाल लगाए गए हैं। गणेश जी की मूर्तियां विभिन्न रंग, आकार आदि लोगों को आकर्षित कर रही हैं। उत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। लोग 5 दिन चलाने वाले इस उत्सव के लिए बहुत उत्साहित है। शहर में मुख्य चौराहे पर गणेश की मूर्तियों की दुकानें सजी है। सभी पंडालों में लोगों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। प्रशासन द्वारा उत्सव के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी व्यवस्था की गई है। केपी न्यूज की कवरेज। बीदर में लगातार बारिश होने के बाद अब पिछले 5 से 8 दिनों से बारिश का दौर थम गया है। इससे बहुत ही मौसम खुशगवार हो गया है। आसमान साफ रहने से, धूप निकलने से हर कोई का चेहरा निखर आया है। शहर में भी निखार आया है। हालांकि उत्सव का दौर शुरू हुआ है। ऐसे में मौसम अच्छा रहने से लोगों को उत्सव की तैयारियां करने में भी आसानी बनी हुई है। लोग बाजार का रुख कर रहे हैं और तैयारियों में लगे हुए हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं केपी न्यूज के कर्नाटका समाचार। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर सूखे की स्थिति को लेकर गहरी नींद में होने का आरोप लगाते हुए अनुभवी भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि उनकी पार्टी अपनी विफलताओं को उजागर करने और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भगवा पार्टी को मजबूत करने के लिए राज्य का दौरा करेगी। येदियुरप्पा ने संवाददाताओं से कहा कि कल गौरी गणेश उत्सव के बाद पार्टी को मजबूत करने और लोगों को इस सरकार की विफलताओं के बारे में बताने के लिए मैं पार्टी नेताओं के साथ राज्य के सभी जिलों का दौरा करूंगा। भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद हमारा आंदोलन इस सरकार के खिलाफ शुरू होगा। ऐसी भावना है कि सरकार लोगों के लिए मृत समान है। हम हर जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान हम वहां पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठकें भी करेंगे ताकि उनमें विश्वास पैदा किया जा सके। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, जिन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने 2024 के आम चुनाव के लिए जेडीएस और भाजपा के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन बनाने के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, 5 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र सोमवार से शुरू हुआ। गौड़ा ने 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन में भी हिस्सा लिया था। अब उनका ये दौरा गठबंधन और उस बातचीत को लेकर अहम है जिसका दावा उन्होंने खुद मोदी और शाह से करने का किया है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर बेंगलुरु के जेपी नगर में सत्य गणपति मंदिर परिसर को 2.5 करोड़ रुपए के सिक्कों और करेंसी नोटों से सजाया गया था। गणेश चतुर्थी उत्सव सोमवार को बेंगलुरु और पूरे कर्नाटक में धार्मिक उत्साह के साथ शुरू हुआ और भक्त देवता का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों और पंडालों में उमड़ पड़े। अपनी अनूठी सजावट से सत्य गणपति मंदिर ने भक्तों का ध्यान खींचा है। ट्रस्टियों के अनुसार श्री सत्य गणपति शिरडी साई ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित इस मंदिर में 5, 10 और 20 रुपए के सिक्कों के साथ साथ 10, 20, 50, 100, 200 और 500 रुपए के नोटों की मालाएं सावधानी पूर्वक तैयार की गई हैं। सामूहिक रूप से मूल्य लगभग 2.5 करोड़ रुपए है। ट्रस्टियों में से एक ने कहा कि 1 महीने के दौरान 150 व्यक्तियों की एक समर्पित टीम द्वारा की गई विस्तृत सजावट इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा उपायों और सीसीटीवी निगरानी से सुसज्जित की गई है। यहाँ पर रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डॉक्टर के वेंकटगिरी गौड़ा शताब्दी समारोह समिति ने राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच. मुनियप्पा और सरकार को शहर के 3 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में किसी एक का नाम बदलकर डॉक्टर के वेंकटगिरी गौड़ा विश्वविद्यालय करने का प्रस्ताव सौंपा। ज्ञान ज्योति सभागार में आयोजित डॉक्टर वेंकटगिरी गौड़ा के जन्म शताब्दी समारोह का हिस्सा था। मुनियप्पा ने कहा कि वो मुख्यमंत्री के साथ चर्चा शुरू करेंगे कि इसे कैसे वास्तविकता बनाया जा सकता है। पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर एच.एन. नागमोहन दास ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि सरकार को डॉक्टर गौड़ा के सभी कार्यों का कन्नड़ में अनुवाद करने की दिशा में काम करना चाहिए ताकि अधिक लोग उनके लेखन तक पहुंच सके। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार और विश्वविद्यालयों के डॉक्टर गौड़ा की गुणवत्तापूर्ण समान शिक्षा के सपनों से प्रेरणा लेनी चाहिए और इसे सभी के लिए सुलभ बनाना चाहिए। रविवार तड़के मांड्या जिले के श्रीरंगपटना तालुक में मैसूर बेंगलुरु एक्सेस नियंत्रित राजमार्ग पर एक कार दुर्घटना में एक सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि बेंगलुरु के पास अनेकल के 45 वर्षीय किशोर बाबू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके भाई नवीन बाबू, दोस्त युवराज, रमेश और धनपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। बाबू तमिलनाडु के रहने वाले हैं और भारतीय नौसेना में सेवा दे चुके हैं। वे अनेकल से मैसूरू होते हुए ऊटी जा रहे थे, तभी नागुवनहल्ली में सुबह करीब 5:30 बजे ये दुर्घटना हुई। एसयूवी लापरवाही से चलाई जा रही थी और सामने चल रही एक अन्य कार से टकराकर पलट गई। टक्कर के कारण एसयूवी में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने चारों घायलों को बचाया। उन्हें मैसूरू के KR अस्पताल और श्रीरंगपट्टनम के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि कार से बाहर निकले गए बाबू की मौके पर ही मौत हो गई। मौके की पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। श्रीरंगपट्टना ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें हासन से एकमात्र जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना का चुनाव रद्द घोषित कर दिया गया था। हालांकि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि प्रज्वल अपना वोट डालने और एक सांसद के रूप में कोई भत्ता प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। हालांकि वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। अदालत ने उनके वकील की दलील भी स्वीकार कर ली कि वो अगले साल आगामी संसद चुनाव लड़ने के हकदार होंगे। रविवार सुबह बेंगलुरु के मराठहल्ली के पास वसंत लेआउट में आवास पर सिलेंडर विस्फोट में 2 बच्चों सहित एक परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 54 वर्षीय सेल्वा नायक, उनकी 32 वर्षीय पत्नी सुधाबाई और बच्चे 15 वर्षीय नंदिता और 12 वर्षीय मनोज शामिल हैं।
पुलिस के मुताबिक नंदिता सुबह करीब 6:45 पर घर में गैस की गंध सुनकर जाग गई और उन्होंने घबराकर अपनी मां को आवाज लगाई। सुधा ने रसोई में प्रवेश किया और लाइट जला दी, जिसने शायद वो स्फोट के लिए इग्निशन का काम किया। परिवार मूल रूप से चामराजनगर का है और 15 साल से मराठा हल्ली में रह रहा था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि चारों को अस्पताल ले जाया गया और उनका इलाज चल रहा है। हालांकि सुधाबाई की हालत गंभीर बनी हुई है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर। बीदर में मौसम हुआ खुशगवार, बाजारों में आई रौनक। बीएस येदियुरप्पा का कहना है कि सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार नींद की मुद्रा में है। दिल्ली में गोड़ा एचडीके भाजपा के साथ गठबंधन को मजबूत करने के लिए कदम उठाएंगे। बेंगलुरु में गणेश प्रतिमा को सिक्कों और 2.5 करोड़ रुपए के नोटों से सजाया गया। केपी न्यूज की कर्नाटका बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।